और यहाँ से जिनके भी जीवन में जो भी शुभ कार्य होते हैं वो शुरू होने लगते हैं। कोई आपसी रंजिश नहीं होती और कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है। ये एक विचारधारा की लड़ाई होती है। राजनीतिक रूप से हम लोग एक विचारधारा की लड़ाई से लड़ते हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेच्छा। देखिए, आप भी जानते हैं कि इस वक्त बिहार में मकर संक्रांति का माहौल चल रहा है। खरमास खत्म होने वाला है और कल जो है मकर संक्रांति है। ऐसे में बिहार के जितने भी नेतागण हैं सब अपने अपने यहाँ जो है दही चूड़े के भोज का आयोजन करवा रहे हैं। ऐसे में आज की खास आयोजन दही चूड़ा भोज को लेकर विजय सिन्हा के यहाँ की गई थी, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं। और उनके यहाँ तमाम जितने भी मंत्रीगण हैं, नेतागण हैं, जो कि बिहार सरकार में है या फिर विपक्ष में है, तमाम लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे थे। अब ऐसे में मौजूदगी देखने के लिए मिले चिराग पासवान की करीबी नेता है सांभवी चौधरी, जो कि समस्तीपुर से सांसद भी है। जब सांभवी चौधरी से तमाम सवालात किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो अपने शब्दों को, बयानों को इस तरीके से रखती है। उनका कहना है कि बिहार में खरमास दही चूड़ा की मिठास और गुड़ की मिठास के साथ आता है और ये सूर्य ऐसा होता है जो खरमास को खत्म कर देता है। मकर संक्रांति को लेकर कुछ ऐसा कहा सांभवी चौधरी ने। इसके अलावा जब पूछा जाता है कि क्या बिहार में सब कुछ ठीक है, सब एक साथ है, तो उसको लेकर भी अपने बड़े बयान देती है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रही है सांभवी चौधरी। मैडम, ये विजय सिन्हा ने कहा है तेज प्रताप यादव के आने पर कि हम सब बिहारी मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे और एक साथ आएंगे। क्या नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मकर संक्रांति का शुभ घड़ी है। मकर संक्रांति का दही चूड़ा और गुड़ का जो मिठास होता है उससे हम लोग मकर संक्रांति को मनाते हैं। जो भी पुराने गिले शिकवे हैं उसको हटा करके हम लोग खुशी से, कोई भी बिहारियों के लिए मकर संक्रांति का अपना महत्व होता है। एक कहते हैं कि सूर्य जो है बिहारियों के लिए खरमास का अंत होता है और यहाँ से जिनके भी जीवन में जो भी शुभ कार्य होते हैं वो शुरू होने लगते हैं। तो ऐसे में जो भी विधानसभा के समय भी हम लोग हमेशा कहते हैं कि राजनीति में राजनीतिक विचारधारा का मतभेद होता है। कोई आपसी रंजिश नहीं होती और कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है। ये एक विचारधारा की लड़ाई होती है। राजनीतिक रूप से हम लोग एक विचारधारा की लड़ाई से लड़ते हैं। तो ऐसे में अगर कोई अपने व्यक्तिगत जो गिले शिकवे उसको हटा करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको आगे बढ़ने नहीं, देना विजय चाहिए। सिन्हा के बयान को किस तरह देखती हैं कि हम लोग साथ में आएंगे, बिहार का विकास करेंगे? तेज प्रताप देखिए, और हम साथ में आप लोग हमेशा क्या जब बिहार में लड़ाई होती है, जब बिहार की लड़ाई होती है, हम लोग हमेशा एनडीए के साथ ही रहते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार को मजबूत करने का काम तेज करते हैं। प्रताप पर आएंगे? जब आप बिहार की बात बाहर से करते हैं तो हर बिहारी यूनाइटेड रहता है और हर बिहारी साथ में रहता है। तो ये बात बिहारियों को हमेशा एक साथ तेज रहना प्रताप चाहिए। साथ में आएंगे? देख, तो सुना आपने किस तरीके से सांभवी चौधरी लगातार कहते हुए नजर आ रही है कि जब बिहार की बात आती है तो बिहार का हर एक व्यक्ति अपने यूनियन में रहता है, हर नेता रहते हैं वो अपने यूनियन में रहते हैं। खास करके उन्होंने एक और बात कही कि बिहार में कभी भी किसी भी सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, उनमें आपसी रंजिशों की लड़ाई नहीं होती है, उनमें विचारधारा की लड़ाई होती है। और चाहे वो सत्ता पक्ष के विचार हो या फिर विपक्ष के विचार हो, दोनों ही विचार बिहार को आगे ले जाने के लिए होती है। दोनों की लड़ाई एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास के लिए होती है। ये तो खैर उन्होंने कहा कि जब बिहार की बात हो तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर उनके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि चिराग पासवान हो, सबके नेतृत्व में काम बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। लेकिन इसके अलावा जब कोई बाहरी व्यक्ति बिहार पर वार करता है तो चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही एक साथ जुटकर एक यूनियन में नजर आते हैं और बिहार के तरफ से अपना बेहतर प्रदर्शन देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो कुछ भी निकल कर आता है सबसे पहले सबसे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं स्वेच्छा, बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ये होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।